आगामी 27 जनवरी को इंदौर के समीप महू में संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर कांग्रेस का एक बड़ा आयोजन होने वाला है। वहीं आयोजन को लेकर कांग्रेस विधायक और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता लेते हुए कई प्रकार की जानकारी दी है। वहीं इस पत्रकार वार्ता में शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा और अन्य पदाधिकारी पत्रकार वार्ता में शामिल हुए। जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान के समापन के मौके पर मऊ में होगी विशाल रैली। होने वाले इस आयोजन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी सहित कई राष्ट्रीय प्रादेशिक नेता शामिल होंगे। जानकारी कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने इंदौर में पत्रकारों को दी। वहीं भूरिया ने होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश भर से 2 लाख लोगों के जुड़ने की बात पत्रकारों से कही। 27 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम को लेकर जानकारी भूरिया ने दी कि आयोजन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए भूरिया ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी अंबेडकर का नाम लेकर दुष्प्रचार कर रही है, उसी के विरोध में उसका के खिलाफ हुंकार भरने का काम 27 जनवरी को किया जाएगा। पत्रकारों से आगे बात करते हुए भूरिया बोले, देश और प्रदेश में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का हवाला देते हुए यह बात भूरिया ने कही कि प्रदेश में बढ़ते अत्याचारों को लेकर भूरिया पत्रकारों से यह भी बोले कि प्रदेश में सुरक्षा नहीं है और यह बीजेपी के मुंह पर एक तमाचा है। मैं इंदौर आता हूं तो कहीं ना कहीं एक अपनापन लगता है, क्योंकि जो भी आज हम सब लोग हैं उसमें इंदौर का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, ये जो लड़ाई है जय बापू जय भीम जय संविधान, ये एक विचारधारा की लड़ाई है। कौन सी विचारधारा? जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, एक तरफ वो विचारधारा थी जिसने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, जो अंग्रेजों की मदद कर रही थी, जो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रही थी, जो माफीनामा लिख लिख कर दे रही थी, और जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका विरोध कर रही थी। यह विचारधारा थी गोडसे की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा। और एक तरफ गांधी की विचारधारा थी जो देश को एकजुट करने के लिए संघर्ष कर रही थी, लड़ाई लड़ रही थी, भाईचारा बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। और इन 2 विचारधाराओं की लड़ाई आज तक चल रही है, और उसी लड़ाई के लिए, उस लड़ाई का संघर्ष आज भी हम लोग पूरी ताकत से, कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से कर रही है। इसमें हर जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ नेता पत्रकार वार्ताएं कर रहे हैं, पत्रकारों से मुखातिब हो रहे हैं, और इस आयोजन को लेकर हमारी क्या तैयारियां हैं उसको सब दूर प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। इस पत्रकार वार्ता का एक उद्देश्य यह भी है कि जो मध्य प्रदेश बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली रही है, वहीं आज दलित आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये एनसीआरबी का जो नेशनल डेटा है वो कहता है। हमारे मध्य प्रदेश में नेमावर जैसे कांड होते हैं जहां आदिवासी बहनों को उनके साथ बलात्कार कर उनको जमीन में गाड़ दिया जाता है। हमारे यहां सागर जैसे कांड हो रहे हैं जहां पर दलित बहन के साथ पहले बलात्कार करा जाता है, और जब वो इस चीज का विरोध करती है तो उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। हमारे यहां पर सीधी जैसे कांड हो रहे हैं जहां पर एक आदिवासी पर भाजपा के लोग पेशाब करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, और भाजपा इस चीज का माखौल बनाने का काम करती है। वो ये भरोसा दिलाते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर आज तक कितने लोगों पर कार्रवाई हुई जिन्होंने दलित आदिवासी शोषित वर्गों का शोषण करा, उस पर एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। बात यह है कि ये लोग दलित आदिवासी और संविधान के सम्मान की बात करते हैं, जो कि खुद ही एक बहुत बड़ी बेशर्मी, बड़े बड़े दावे करते हैं। आज इस विचारधारा का एक बहुत बड़ा उदाहरण दूंगा कि कितने ज्यादा बेशर्म लोग हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, वो कहते हैं राहुल जी को
माफी मांगना चाहिए। उनके परिवार के लोगों ने जो करा उसके लिए माफी मांगना चाहिए। मैं विजय वर्गीय जी से यह कहना चाहूंगा कि जो अपमान अमित शाह जी ने 13 दिसंबर 2024 को संसद में बाबा साहब अंबेडकर का करा, क्या उसके लिए अमित शाह जी महू आकर नाक रगड़कर माफी मांगेंगे? क्या अमित शाह जी और भाजपा जो आदिवासियों पर, दलितों पर मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहा है उस पर नाक रगड़कर माफी मांगेंगे? क्या महिलाओं का शोषण जो सबसे ज्यादा पूरे देश में मध्य प्रदेश में हो रहा है, क्या भाजपा के लोग और वरिष्ठ नेता नाक रगड़कर माफी मांगेंगे? वो नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सबसे ज्यादा जो अपराध कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नाम किसी का आता है, वो भाजपा के लोगों का खुद का नाम आता है, जिनको बचाने का काम यह सरकार पूरी ताकत से करती है। देखिए, एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, दिल्ली के गवर्नमेंट एजेंसी है, जो ये साफ बताती है कि पूरे देश में जो सबसे ज्यादा आदिवासियों पर, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। और यही सबसे बड़ा इनका जो दो चेहरे हैं बीजेपी के, एक तरफ महिला सम्मान की बात करते हैं, आदिवासी दलितों को बचाने की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, यात्राएं निकालते हैं, पर हकीकत है कि मध्य प्रदेश आज दलित आदिवासी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। और यह बीजेपी के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। 27 जनवरी को महू में ऐतिहासिक अंबेडकर जी की जन्मस्थली पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है जिसका नाम है जय बापू, जय भीम, जय संविधान। और इसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ लोग आ रहे हैं। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी जी आ रही है और कांग्रेस के सभी चीफ मिनिस्टर्स और वरिष्ठ लोग यहां पर आएंगे। और पूरे मध्य प्रदेश से 2 लाख से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा होंगे। और हम लोग जो प्रण ले रहे हैं कि संविधान को जो हमें बचाना है, जो बीजेपी की जो सोच है संविधान को खत्म करने की, और जो अंबेडकर का नाम जो दुष्प्रचार करने का काम भाजपा कर रही है, उसके विरोध में वहां से हुंकार भरने का काम 27 जनवरी को महू में हम लोग करने जा रहे हैं।